हमारा परिवार हमेशा। मेरी आशा है कि आपने इसका पहला एपिसोड ज़रूर सुना होगा। आज मैं इसका दूसरा भाग आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि हमारा मसीह परिवार एक दूसरे के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति हम कैसे होंगे। जो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये उसका दूसरे भाग का एक पार्ट है। हमने पहले पार्ट में देखा था कि कैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हमारा परिवार कैसा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, एक दूसरे से सच बोलेंगे, कृपा दृष्टि दया हम एक दूसरे के प्रति करेंगे और समाज के प्रति करेंगे, कैसे हम एक दूसरे को आनंद का कारण बनेंगे और कैसे हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, धीरज धरेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले एपिसोड में ज़रूर सुनी होगी। आज हम उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि ये पति पत्नी बच्चे एक दूसरे के प्रति जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती है, संबंध होता है, और समाज के प्रति जहाँ हम रहते हैं, हमारा मोहल्ला, हमारा कॉलोनी या हमारा चर्च जहाँ हम जाते हैं, मसीह कलीसिया, हमारा परिवार हमेशा इन बातों को ध्यान में रखेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 में जो आज पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है वो है एक दूसरे को सांत्वना देना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को जितना हो सके दुख, दर्द, मुसीबत, सुख में हम उसके पार्ट और पार्सल बन जाए। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा ताकि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 3 से 7 पद। 3 से 7 पद। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सुनिए। पौलुस क्या लिखता है, विशेष करके मसीह कलीसिया जो कोरिन्थ देश में रहती है और उसी को हम लोग बोलते हैं कोरिन्थ, दूसरा कोरिन्थ। पौलुस ने ये पत्री लिखी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, पक्की है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मसीही लोग एक दूसरे को शांति का कारण बन सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांत्वना दी, हमारे दुख दर्द में हमारी सहायता करते हैं, उसी प्रकार से हम और हमारा परिवार, मैं और मेरा परिवार एक दूसरे के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, कलीसिया के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ भी हम रहते हैं, हम एक सांत्वना का कारण बने। क्योंकि हम इसीलिए रखे गए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, तो हमारा प्रभाव तो दूसरों तक तो पहुंचना चाहिए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। और भी 2-3 पदों को और मैं पढ़ूंगा। गलतियों उसका 6 अध्याय और 2 पद। गलतियों उसका 6 अध्याय 2 पद। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करते करो। जब भी किसी के साथ कुछ समस्या आती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, सामाजिक हो, कैसे भी हो, आर्थिक भी हो, हम एक दूसरे का बोझ जितना हम उठा सकते हैं हमें करना। ये सांत्वना है। हम अब सिर्फ अपने परिवार में ही सीमित तक न रहें, लेकिन हम दूसरों तक भी
हम अपना सांत्वना दे शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा। और ये बात प्रभु ने हमसे कही। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा थेसलोनिकियों और उसका 2 अध्याय 16 से 17 पद। 2 अध्याय 16 से 17 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है शांति के बारे में, सांत्वना के बारे में। सांत्वना या शांति वो दोनों एक ही शब्द है, एक ही मीनिंग है उसका। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में क्या करे, दृढ़ करे। तो हम और हमारा परिवार हमेशा क्या देंगे, सांत्वना देंगे, शांति देंगे, एक दूसरे की गवाही का कारण बनेंगे प्रभु के लिए, और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अगर किसी का बोझ हम उठा सकते हैं किसी प्रकार से, तो आइए हम वो भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको इसीलिए भी बुलाया। फिर आज का दूसरा पॉइंट है, हमें क्षमा करने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, और परिवार का, कलीसिया से, समाज से क्षमा प्रवृत्ति, ये बहुत जरूरी है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे या क्षमा नहीं मांगेंगे, तो फिर हमारा मसीह होने का मतलब क्या है? अरे भाई, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। ये नहीं सोचना अरे आपको नहीं पता ब्रदर सिस्टर, इसने कितना क्या किया मेरे विरोध में। होगा, हो सकता है होगा, लेकिन कोई भी इतना पाप नहीं हो सकता जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, नरक की आग से निकाल करके भैया स्वर्ग में डाल दिया है। तो जब प्रभु हमारे लिए इतना कर सकता है, क्या हम एक दूसरे के बातों को, कड़वाहट को, क्षमा को, मतलब जो बातें हैं जो हमारे विरोध में हैं, क्या हम उसे क्षमा ना करें? चलिए कुछ पदों को हम पढ़ लेते हैं इससे संबंधित, कि किस प्रकार से हमारा परिवार हमेशा क्षमा करने में अग्रणी रहेगा। चलिए लूका और उसका 6 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 36 और 37 पद। चलिए देखें क्या लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ठीक है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्या बात है! ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, शब्द हैं, उसके वचन हैं, जो हमारे दिल, दिमाग और व्यक्तित्व में पूरी रीति से भर जाना है, ठोस ठोस के। अगर हम क्षमा करना सीख जाए ना, आधी समस्या रिलेशनशिप में, संबंधों में बहुत और अच्छी हो जाएगी। परिवार के बीच में, समाज के बीच में, कलीसिया के बीच में बहुत अत्यंत आवश्यक है क्षमा करना। कभी भी ऐसा कोई एक्सक्यूज ना दे कि मैं उसको इस रीति से क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त, मैं और दूसरी चीजों को क्षमा करूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा, नहीं ये नहीं करूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रभु की आज्ञा है तो हमें क्षमा करना है। ठीक है, चलिए और कुछ पदों को इसी से संबंधित मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। लूका रचित सुसमाचार, उसी का लूका का उसका 17वां अध्याय 3 और 4 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है, सचेत रहो, होशियार रहो, सावधान रहो। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। कितना अच्छा लिखा हुआ। ये नहीं बोलना है कि तेरे को कर दिया यार एक बार, तू वही बात करता है, फिर से वही बात करती है, मैं कितनी बार करूं? नहीं, जितनी बार, 7 से 7 गुना बार हमें क्या करना है, क्षमा करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो, और हमें इस पर अटल रहना है। मैं कोशिश करता हूं, ये बात नहीं है, मैं भी
कभी कभी अटल सा हो जाता हूँ, ढीठ सा हो जाता हूँ, और नहीं, फिर बाद में पवित्र आत्मा बोलता ओए ध्यान दो, क्षमा करने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। चाहे पति का पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चों का माँ बाप से। सीखिए क्षमा करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 13 पद इसी क्षमा करने के बारे में। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 13 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो भाई, और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी क्षमा करो। प्रभु का वचन बहुत साफ और क्लियर है, मुझे इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में क्षमा करने की प्रवृत्ति पाई जाए। पहला पत्रस 3:9, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 9 पद क्या लिखा हुआ, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। भाई बदला लेना है वो प्रभु लेगा बदला, हमारा काम बदला लेना नहीं है, हैं? विश्वासी लोग बदला नहीं लेते एक दूसरे से, नहीं, आशीष देते हैं। ये तो वचन सिखाता है और मैं सीख रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए दूसरों को, दूसरों का बोझ उठाना है, क्षमा करने की प्रवृत्ति परिवार में और एक दूसरे के प्रति, कलीसिया के प्रति हमारा परिवार क्षमा करेगा। ठीक है। तीसरी बात, हमें उदारवादी भी होना है, कंजूस नहीं बनना है, उदारवादी। हमें एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। यदि हम प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय 42 से 47 पद पढ़ें तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा वहां पर, कि कैसे वो एक दूसरे की चिंता करते थे, उदारता से एक दूसरे को दान देते थे, चाहे वो पैसा हो, चीजें हो, खेत खलियान हो। भैया ये प्रभु का है, हम तेरे साथ शेयर करना मांगते, जनरस, उदारवादी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 से 47 पद, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं क्या थी, साझे की थी। ये नहीं कि ये मेरा भैया, इसको छूना नहीं, हाँ गंदा हो जाएगा, है खराब हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हमें होशियार रहना है कि ये सब चीजें ठीक से रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हम इस्तेमाल करने को ना दें। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल, मेरा मोटर बाइक, मेरी चीजें, मेरा टीवी, हमें दूसरों के लिए शेयर करना है। हाँ, अभी जो मैं आपके सामने अभी जो कर रहा हूँ, माइक और लैपटॉप और भी ढेर सारी चीजें, ये मैंने नहीं खरीदी, ये किसी भाई ने और परिवार ने मुझे दी कि भैया आप इसे इस्तेमाल करिए प्रभु की महिमा के लिए। और आज मैं इसी के द्वारा परमेश्वर के वचन को और अधिक अच्छी तरह से सुना पाता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। तो सब वस्तुएं क्या थी, साझी की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मगन की सिधाई से, मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और प्रभु उनसे प्रसन्न था। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मेरा और मेरा परिवार, हमारा परिवार हमेशा उदारवादी होगा। किसी की जरूरत है, विशेष करके हमारे मसीह भाई बहनों की, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी पद, 1 तिमोथी 6:17 से 19। 1 तिमोथी 6 और उसका 17 से 19 देखते वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो
और अनिश्चित धन पर भरोसा आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमें सुख के लिए सब कुछ देता है, बहुतायत से देता है। और भलाई करे और भले कामों में धनी बने, उदार बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहें, और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल सके कि सत्य के जीवन को वश में कर लें। तो हमें पहुनाई करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, जो जरूरतमंद है उनकी अगुवाई करना है, प्रार्थना करना है और धन भी देना है। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, पहला पत्रस 4:9। पहला पत्रस 4 अध्याय और 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बिना कुड़कुड़ाए, कुड़ नहीं, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करिए। ये परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है। तो ये बात हम देखते हैं, उदारवादी बनेंगे, हमारा परिवार हमेशा उदारवाद रहेगा। चर्च की बात हो, हम उदार देंगे जो भी जरूरत है। हमारे परिवार में बच्चों को, पति पत्नी को जरूरत है, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। समाज में किसी को जरूरत है, हम सहायता करेंगे जितना हो सकता है ना, उदारवादी। और आखिर में आते हैं हम, हमारा परिवार एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति आदर देगा। आदर बहुत जरूरी है, हम एक दूसरे का आदर सत्कार करें, है ना। वो भी परमेश्वर के बनाए हुए, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन क्यों ना हो, अविश्वासी क्यों ना, हमें उनका आदर करना है, कलीसिया के लोगों का आदर करना है ना, बिना किसी कुड़कुड़ाए। पति का पत्नी का आदर करना है, पत्नी को पति का आदर करना है, बच्चों को माँ बाप का आदर करना है, माँ बाप का बच्चों को आदर करना है। हमारा परिवार हमेशा आदर करने में अग्रणी रहेगा। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं रोमियो उसका 12 अध्याय 10 पद। रोमियो उसका 12 अध्याय और 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो भाई। हाँ देखिए, आदर, रिस्पेक्ट, ऑनर, वी हैव टू। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से क्या करो, बढ़ चलो। मैं और आदर दूंगा उस भाई को, उस बहन को, उस पास्टर को, उस कलीसिया के लोगों को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन जो अविश्वासी भी हों समाज में, हम आदर देना सीखे। हम ना सोचे कि मैं ही सब कुछ हूं, बाकी सब कूड़े करकट है। नहीं नहीं नहीं, हमें दूसरों को हमसे बढ़ चढ़ के उनको आदर देना है। हमारा परिवार ऐसा करेगा तो अच्छा एक मसीह परिवार, सुखी परिवार होगा। और कुछ पदों को मैं पढ़ लेता हूं आपके संबंध में। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 17 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 17 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबका आदर करो। कोई खास व्यक्ति का आदर नहीं लिखा है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे वीआईपी है, अरे भैया मालूम वो मंत्री है, मंत्री का वो है, पीए है, बहुत जूस में रहता है, काम आएगा हमारे, आदर करो इसलिए। नहीं, गलत है, गलत है। हम सबका आदर करें, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो हमारे कूड़ा उठाने वाला हो, उसका भी हमें आदर करना है। चौकीदार हो, हम इन लोगों का उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम उनको तुम से बात करते हैं, बड़े नीचे दिखाने वाले टोन से बातें करते, बहुत गलत है ये। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। भाई देखिए, यही है परमेश्वर का वचन, सटीक ठोस आदर हमें करना सीखना। हमारा परिवार हमेशा हम ये प्रण ले कि मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, हमारा परिवार कलीसिया में हर व्यक्ति को आदर देगा, सम्मान देगा। हर व्यक्ति को सम्मान की जरूरत है। परमेश्वर ने हमारा सम्मान किया, हमें उसको सम्मान देना है ना। पहले उसको, उसके बाद दूसरे लोगों को, कलीसिया के लोगों को, पास्टर जी को हम सम्मान देने में एक दूसरे से बढ़ चढ़े। ठीक है। और एक और पद मैं पढ़ना मांगता हूं, फिलिपियों 2 अध्याय 3 पद।
फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 3 पद। और उसके साथ मैं खत्म करूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से, क्या है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यह परमेश्वर का वचन मैंने अभी आपके सामने रखा कि हमारा परिवार हमेशा सांत्वना देगा, दुख के समय, मुसीबत के समय क्षमा करने की प्रवृत्ति होगी। अपने परिवार में एक दूसरे को क्षमा करे, समाज में, कलीसिया में उदारवादी हो। मैं और मेरा परिवार हमेशा उदारवादी बने रहेंगे और मेरा और मेरा परिवार हमेशा आदर देंगे दूसरों को, चाहे वो घर में हो, संबंधी हो, समाज हो या कलीसिया के लोग हों। परमेश्वर को तो हमें देना ही देना है। मेरे प्रियो, आशा है कि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 एक प्रकार का प्रण वाला एपिसोड था कि आप इसके बारे में सोचें, और आशा है कि आने वाले समय में हम इसको अपने मसीह परिवार में जरूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद।